बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को बहुत सारी ढेर सारी खुशियों से नवाजे और सेहत व तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी चपली कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप, आपसे कोई पार्ट मिस ना हो, ताकि आपसे भी बहुत अच्छे से ये कबाब बन सके। तो चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कबाब बनाने के लिए मैंने ये कीमा लिया है 700 ग्राम, आधा किलो से ज्यादा है। बीफ का कीमा है। ये मैंने बारीक मशीन में से 2 दफा निकलवा लिया। थोड़ा सा प्याज मैंने इसके अंदर ही वो करवाया था मशीन के साथ ही, और सब्ज मिर्चें भी। तो स्पाइसी मैं उसी हिसाब से इसमें डालूंगी, आप अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल सकती हैं। तो चलें कुछ मसाले हैं इसमें डालेंगे। ये जीरा है दरदरा सा कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून, और गरम मसाला 1 टीस्पून, और 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया दरदरा सा। धनिया जो है ना, ये ज्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा सा करना है। और ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये अनारदाना है 1 टेबल स्पून, ये मैंने अच्छे से इसको बारीक कर लिया। तो ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये 2 टेबल स्पून मक्खन है। आप घी भी डाल सकते हैं, इससे हमारे कबाब जो है ना वो अच्छे सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। एक अंडा इसमें मैं डालूंगी तोड़ के। तो कुछ मसाले मैं बाद में इसमें ऐड करूंगी, अभी इसको ऐसे मैं रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए। तो इसको अच्छे से मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूंगी। जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कबाब अच्छे बनेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और 1 नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी। तो नींबू का रस भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये 1 रेड मिर्च और 1 हरी मिर्च ये बारीक मैंने काट ली, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे रख दूंगी। तो मिलते हैं फिर 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे हो गए हमारे, तो हमारा कीमा मैरिनेट हो गया। तो ये मैंने 1 मीडियम साइज प्याज लिया, और उसको कद्दूकस से ग्रेट से मैंने ग्रेट कर लिया इसको ऐसे, और इसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया। तो ये देखें पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, ऐसे बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, बाद में भी चेक किया जा सकता है। तो ये 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी इसमें, और ये 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, भुने हुए चने भी पीस के उसका भी बेसन बना सकती हैं आप। और अगर वो नहीं है तो बेसन को थोड़ा सा भून ले, कच्चा नहीं डालना, क्योंकि उसका फिर जायका नहीं आएगा इतना अच्छा, कच्चा कच्चा होगा। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी, 6-7 मिनट इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करके फिर बाद में थोड़ा सा वो सब्ज धनिया डालेंगे। तो अब धनिया भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब सारा ये मिक्स हो गया अच्छे से। तो ये देखिए ऐसा ये होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को थोड़ा ऑयल लगाएंगे, और ये जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना ये ले लें। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लें, अगर कम बनाना है चाहें तो कम ले लें। वैसे ही ये बड़े बड़े बना के हम रख लेंगे प्लेट में। तो ये एक प्लेट लेंगे, प्लेट में बना के रख लेंगे, बाद में फिर फ्राई करेंगे। जितने मोटे आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बारीक बनाना चाहें तो पतले बना लें, अगर मोटे बनाना चाहें तो मोटे बना लें। ये कि ज़्यादा मोटे जो हैं वो फिर अंदर से पकते नहीं हैं, तो जो थोड़े बारीक होंगे पतले होंगे वो कुक जल्दी हो जाएंगे। ऐसे ही मैं ये सारे बना के रख लूँगी। तो ये सारे मैंने बना लिए। तो पेशावरी चपली कबाब भी आप देखते हैं ना वो बनाते हैं ऐसे ही। ये इसके ऊपर ये टमाटर का बारीक ज़रा स्लाइस काट के इसके ऊपर ऐसे रख दें। वो भी पेशावरी हैं, ये भी पेशावरी हैं, जैसे मर्जी आप। ये कोई अलहदा से नहीं बनते, बस ऊपर इसके टमाटर का स्लाइस लगा देते हैं तो कहते हैं कि ये पेशावरी चपली कबाब है। तो ये इसके ऊपर आप लगा सकते हैं जैसे आप पसंद करें। ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया, जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। तो चले अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो पैन में ऑयल लिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए इतना ऑयल मैंने लिया, 5-6 टेबल स्पून होंगे। तो अब हम इसमें अपने कबाब फ्राई करते हैं। ये भी हम अपना एक रख देते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर से ना दबा देंगे। लो फ्लेम पे हम पकाएंगे कि अंदर से अच्छे से जो कुक हो जाएं।
कच्चे ना रहें। जब एक साइड पक जाएगी फिर साइड चेंज कर देंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड को इसके पकते हुए। ये देखें एक साइड से पक गए हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी तो ऐसा कलर आया, तो साथ ही मैंने एक और रख दिया इसमें। जब ये दूसरी साइड से भी पक जाएंगे तो फिर हम निकाल लेंगे। तो ये पक चुके हैं, ये देखें दोनों साइडें इसकी अच्छे से हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये टमाटर वाला जो है ये भी आपको दिखाऊं, ये देखें कितना अच्छे से ये भी पक चुका है। इसकी दोबारा थोड़ी साइड चेंज कर देंगे और थोड़ा 1-1.5 मिनट ये वाले हम निकाल लेंगे। ऐसे ही मैं ये सारे फ्राई कर लूंगी। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। कोयला हमारा जल गया है, इसको इसके अंदर ऐसे ही रख दूंगी मैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऊपर से जल्दी से कवर कर देंगे। तो 3-4 मिनट हम इसको धुआं देंगे, बिल्कुल बाहर जैसे बनेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं ये इसको धुआं आ गया कोयले का। तो अब कोयले को हम साइड पे कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। तो हमारे ये चपली कबाब बन के रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली में, दोस्तों में। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।